तो यार फाइनली इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन होने जा रहा है। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट के सामने क्रिप्टो बिल आखिरकार रख ही दिया। हालांकि इस बजट सेशन में बिल का आना नामुमकिन लग रहा था। न्यूज़ भी यही आ रही थी कि इस सेशन में बिल नहीं आएगा क्योंकि क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर गवर्नमेंट अभी भी तैयारी कर रही है। ऐसा लग रहा था सबको, बट हमारी गवर्नमेंट ने सबको सरप्राइज देते हुए क्रिप्टो के हर ट्रांजेक्शन पर 30% का टैक्स लगा दिया। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आप क्रिप्टो पर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 10 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको 3 रुपए टैक्स देना होगा और आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 7 रुपए ही आ पाएगा। क्रिप्टो करेंसी के हर ट्रांजेक्शन पर अब आपको 1% टीडीएस भी देना होगा। मैं आपको समझाता हूँ 1% टीडीएस कैसे लगेगा क्रिप्टो करेंसी पर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई क्रिप्टो कॉइन को बाय किया तो ये क्रिप्टो कॉइन आपका एक असेट्स माना जाएगा। अब आपने ये क्रिप्टो कॉइन या क्रिप्टो असेट्स को किसी और को ट्रांसफर करते हो, मान लो अपनी वाइफ को दे रहे हो, तो आपको उस असेट्स या क्रिप्टो कॉइन की टोटल वैल्यू में से 1% टीडीएस गवर्नमेंट को देना होगा। अब जरा आपको टीडीएस की जानकारी देते हैं। टीडीएस का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। ये वो टैक्स होता है जो किसी सोर्स पर लगाया जाता है। चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपको सैलरी मिलती है, वो आपकी इनकम है और उस पर सरकार 1% का टैक्स लगाती है, इसे ही टीडीएस बोला जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रिप्टो इंडिया में लीगल हो गया है, तो यार मेरा तो ये मानना है कि लीगल तो अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, बट ये कंफर्म हो गया है कि बैन तो नहीं होगी। हाँ, अब हम क्रिप्टो को असेट्स की तरह रख सकते हैं, बट एज अ पेमेंट की तरह तो अभी भी यूज नहीं कर सकते। गोल्ड की तरह रख सकते हो क्रिप्टो करेंसी को, पर अब पिज्जा खाने के लिए इंडियन रुपीस का ही यूज करना पड़ेगा। तो भाई लोगों, अब बेफिक्र होकर क्रिप्टो पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई जेल नहीं होने वाली, ना कोई जुर्माना लगने वाला है। क्या आपको पता है हमारे देश में 8% लोग ने क्रिप्टो पर इन्वेस्ट किया है और 70,000 करोड़ रुपए का क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किया है। अब इसका 30% टैक्स लगा लो। तो भाई लोगों, अभी तक जो लोग क्रिप्टो को इनलीगल मान रहे थे और इन्वेस्ट करने से कतरा रहे थे, अब वो भी इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया में इन्वेस्टर्स की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना लीगल हो गया, तो यार आरबीआई भी 2023 तक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेकर आने वाली है और गवर्नमेंट का कहना है कि ये और डिजिटल करेंसी के मुकाबले ज़्यादा सेफ और सिक्योर होगी। भाई लोगों, मैं तो ये डिजिटल करेंसी को ज़रूर खरीदूंगा क्योंकि गवर्नमेंट ने जब अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है तो हो सकता है हम इसे एसेट्स की तरह और एज अ पेमेंट की तरह भी यूज़ कर सके। अब तो आप लोग भी पक्का खरीदोगे और इस डिजिटल करेंसी का नाम डिजिटल रूपी होगा। अरे एक और न्यूज़ और बतानी है, क्रिप्टो बिल में जो आई थी, अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी किसी को एज अ गिफ्ट के रूप में देते हो तो भी आपको उस पर 30% का टैक्स देना होगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार 30% का टैक्स और उस पर 1% टीडीएस बहुत ज़्यादा हो गया। तो फ्रेंड्स, 1% टीडीएस इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि जब हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगेगा तो गवर्नमेंट के पास उस ट्रांजैक्शन का पूरा डेटा होगा। क्रिप्टो असेट्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होगी, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फंडिंग और जितने भी अनलीगल काम होते हैं उन पर रोक लगेगी। यार देश की भलाई के लिए इतना तो झेल ही सकते हैं। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने तो बोल ही दिया है 2022-2023 तक आरबीआई एक अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आएगी। तो यार मेरे मन में बहुत क्वेश्चन निकल कर आने लगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या इंडियन डिजिटल करेंसी सिर्फ एक असेट्स की तरह यूज होगी? क्वेश्चन नंबर 2, क्या इंडियन डिजिटल करेंसी को असेट्स और पेमेंट दोनों की तरह यूज कर सकते हैं? तो भाई मैंने खोला अपना लैपटॉप और न्यूज़ सर्च करने लगा, फिर मुझे न्यूज़ मिल ही गई और मेरे क्वेश्चंस के आंसर भी। अब जब क्रिप्टो करेंसी में टैक्स लग ही गया है तो क्रिप्टो को लीगल कहना सही होगा, बट गवर्नमेंट ने इसे एक असेट्स की तरह यूज़ होगी ये भी बोला है। बट जो हमारी गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है वो फुल्ली लीगल होगी। हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन मिस्टर राजीव कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इंडियन डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से बहुत अलग है और कहा कि ये पूरी तरह से लीगल होगी और ये जो डिजिटल करेंसी है और जो हमारी मेन करेंसी है मतलब आईएनआर, जिसमें हम एज अ पेमेंट की तरह यूज़ करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट होगा। मतलब कि इंडियन डिजिटल करेंसी को आप असेट्स और पेमेंट दोनों की तरह यूज़ कर पाओगे। और क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज, सीबा, बेबी डॉज कॉइन, इन क्रिप्टो को आप सिर्फ असेट्स की तरह स्टोर कर पाओगे, एज अ पेमेंट बैन ही रहने वाली है। बस इंडियन डिजिटल करेंसी को आप हर तरीके से यूज़ कर सकते हो।
तो दोस्तों क्रिप्टो पर टैक्स 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई इंडिया में क्रिप्टो में टैक्स लगना है, ये तो कंफर्म हो गया है। अब जो 17 फैब को G20 की मीटिंग होने वाली है, इंडिया उस मीटिंग में क्रिप्टो बिल को रखने वाला है। अब जिन लोगों को G20 के बारे में नहीं पता उन्हें थोड़ा बता देता हूँ कि G20 होता क्या है। 20 फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर्स का एक ग्रुप होता है। इसमें 20 कंट्रीज़ के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं। 17 फरवरी को ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें हमारे आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ G20 मीटिंग में इंडियन क्रिप्टो रेगुलेशन बिल को रखने वाले हैं। और इस मीटिंग के बाद इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर पूरी तरीके से डिसाइड हो जाएगा। और इस मीटिंग में G20 के मेंबर इंडियन क्रिप्टो बिल में अपनी राय देंगे। तो फ्रेंड्स देखो इस मीटिंग में होता क्या है, आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय ज़रूर दें। और यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना आप लोग। जल्द मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।